active and passive voice sentences in spoken English. So why it is important to know how to use passive voice sentences in our daily spoken English. डेली स्पोकन इंग्लिश में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को क्यों या कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या फॉर एग्जांपल पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का इस्तेमाल क्यों ज़्यादा होता है. व्हाट इज पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस यानी ऐसे जुमले जो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो उनका क्या फ़ायदा है, उनके इस्तेमाल करने का, या किस हालत में वो सेंटेंसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इस वीडियो में आज हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका भी सीखेंगे, और साथ ही पैसिव वॉइस को ज़्यादातर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजूहात क्या हैं. तो इस वीडियो में आज हम पढ़ते हैं और सीखते हैं. गौर से सुने. अगर चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखे आई विल लर्न एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस. सो लेट्स, बगैर टाइम वेस्ट किए यानी टाइम ज़ाया के बगैर आए चलते हैं. व्हाट आर पैसिव वॉइस सेंटेंसेस? Why passive voice sentence is used so much? Passive voice sentences English pronunciation में, English speaking में, spoken English में, या for example written English में क्यों ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं. For example, when the doer is unknown, the doer is unknown, किसी जुमले में काम करने वाला न मालूम हो, तो उस हालत में हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं. द डूअर इज नॉट इम्पोर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल बाज़ जुमलों में जो काम करने वाला होता है, सब्जेक्ट होता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है. द एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट. जुमले में जो एक्शन होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सब्जेक्ट से. सेंटेंस साउंड्स पोलाइट, यानी पैसिव वॉइस के जो जुमले हैं, जो जुमले होते हैं वो ज़्यादा पोलाइट होते हैं, इसलिए पैसिव वॉइस का इस्तेमाल इंग्लिश में ज़्यादा होता है. मसलन और कहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को? फॉर एग्जांपल न्यूज़ में ज़्यादातर पैसिव वॉइस सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, न्यूज़पेपर्स में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. जब हम किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस के वक़्त हम पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा पोलाइट होते हैं. इसी तरह रूल्स जो होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, इन तमाम के लिए पैसिव वॉइस इस्तेमाल होते हैं. अनाउंसमेंट्स, जो इश्तिहारात होते हैं उसमें अनाउंसमेंट्स दिए होते हैं, उसमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह रिपोर्ट्स में भी पैसिव वॉइस को इस्तेमाल किया जाता है. अब पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर की जो तरीके हैं कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट अकॉर्डिंग टू टेंसेस के लिहाज से, फॉर एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक जुमला है, मैं उसको या हम उसको, उस जुमले को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. मसलन एक जुमला है आई राइट अ लेटर, एक्टिव वॉइस में. प्रेजेंट टेंस है आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर. अब यहाँ पर जो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर यानी अब आई की ज़रूरत खत्म होती है. मसलन लेटर इज रिटन, आमतौर पर ऐसे इस्तेमाल हो सकता है.
इसके बाद बाई भी आ सकता है a letter और a letter या letter is written by me, letter is written यानी खत लिखा जाता है, खत लिखा जाता है। इट मीन्स जो कोई है जो खत लिखता है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल द मील इज कुक्ड, द मील इज कुक्ड, इज कुक्ड खाना पकाया जाता है, यानी कोई तो है जरूर जो खाना पकाता है या पकाती है। सो इसलिए ये मोर फ्लैट है। द मील इज कुक्ड बाय समवन। इसी तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन असलम, असलम कुक्स, असलम कुक्स मील, ये एक जवाब है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में असलम कुक्स मील और असलम कुक्स द मील, असलम खाना पकाता है। अब असलम को हटाकर पैसिव वॉइस से, तो इसको मोर पोलाइट बनाने के लिए ये यहाँ पर सिंपल तरीके से यानी पैसिव वॉइस में हम लिखते हैं या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मील, द मील इज कुक्ड, द मील इज कुक्ड। फॉर एग्जाम्पल एक जुमला है द वर्क is completed, the work is completed। तो जो मेथड है, जिस तरह मैंने बताया कि अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसको बतौर यहाँ पर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। द मील यानी सब्जेक्ट, lesson, helping verb, helping verb यानी be। अब be को हम मुख्तलिफ फॉर्म्स में लिख सकते हैं, is, am, or, was, were वगैरह। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, lesser, past participle और third form of verb, third form of verb। इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ऐसे वॉइस सेंटेंस बना सकते हैं। अब टेंस के लिहाज से आप खुद सोचें, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में मसलन एक जुमला है द फूड वाज कुक्ड, the food or the meal was cooked, the food or the meal was cooked। अब was पास्ट में इस्तेमाल होता है, पास्ट में इस्तेमाल होता है, यानी टेंसेस के लिहाज से आपको समझना जरूरी है कि आप इस पर समझे कि हम टेंस के लिहाज से एक्सिलरी वर्ब्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। अब इसी तरह सिंपल प्रेजेंट में या फॉर एग्जांपल दीगर जो टेंसेस हैं, मसलन द मैसेज हैज बीन सेंट, द मैसेज हैज बीन सेंट, इट मीन्स बाई को हटाकर जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है एक्टिव वॉइस में उसको हटाकर जुमले को मोर पोलाइट बनाया गया है। द मैसेज हैज बीन सेंट यानी मैसेज को सेंड किया गया है, मैसेज को सेंड किया गया है, यानी किसके जरिए सेंड, किसी के जरिए जरूर सेंड किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो द डूअर है यानी जुमले में काम करने वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन इंपॉर्टेंट है इस हालत में। अब जो सिंपल प्रेजेंट में और इसी तरह सिंपल पास्ट में वास या वर का इजाफा किया जाता है। मसलन
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक जुमला है द एग्जाम, द एग्जाम was cancelled, the exam was cancelled। इसी तरह वर्ब की जुमले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल बनते हैं पैसिव वॉइस में, तो इस तरह भी आप वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो इस्तेमाल है यानी फॉर एग्जांपल सिंपल फ्यूचर टेंस में उसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट will be plus third form of verb, third form of verb। For example, the letter will be written। फॉर एग्जाम्पल अब इस जुमले से हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं, मसलन यू विल राइट अ लेटर, और इसी तरह इस जुमले को पैसिव वॉइस में विल द लेटर विल बी रिटन बाय यू भी आप लिख सकते हैं। अगर ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन जब टेंस ऑफ देते हैं तो उस हालत में आपको कंप्लीट जुमला लिखने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह यानी इंस्ट्रक्शंस जब हम देते हैं टेंसेस के अलावा, जब हम इंस्ट्रक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, मसलन शूज aren't allowed here, एक फ्लैग सेंटेंस है, शूज aren't allowed here। पर एग्जाम्पल कमरा है या मस्जिद है या जो भी जगह है वहां पर शूज के साथ आना मना है, तो बोल्ड लगा होता है या फॉर एग्जांपल एक स्टिकर लगा होता है, उस पर हम ये लिखते हैं शूज आर नॉट अलाउड हियर। फॉर एग्जांपल द यूज ऑफ मोबाइल फोन इन द मॉस्क इज प्रोहिबिटेड, पैसिव सेंटेंस है, एक फ्लैटनेस है इस जुमले में। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी में जब हम जाते हैं वहां पर स्टिकर्स लगे होते हैं, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड यानी फ्लैटनेस है। किसी को किसी काम से मना करने के लिए हम पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं, यानी पोलाइटली हम बोलते हैं फूड इज नॉट परमिटेड, फूड इज नॉट परमिटेड। इसी तरह हम इन डेली स्पोकन इंग्लिश, रोजाना स्पोकन इंग्लिश में हम पैसिव वॉइस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, मसलन मेनी पीपल यूज पैसिव वॉइस इन देयर डेली स्पोकन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल डिनर इज रेडी, आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं डिनर इज रेडी, पैसिव वॉइस सेंटेंस है, डिनर इज रेडी। द फॉर्म इज फिल्ड, द फॉर्म इज फिल्ड यानी पैसिव वॉइस है, द वर्क इज डन, द वर्क इज डन। इसी तरह द डोर इज लॉक्ड, द डोर इज लॉक्ड। तो सिंपल से जुमले बनाकर, एक्टिव वॉइस जुमले बनाकर फिर उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। डेली 10 जुमले बनाकर 10 जुमलों को अपने टेंस के लिहाज से या फॉर एग्जांपल पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पर प्रैक्टिस करें, प्रेजेंट टेंस का एक जुमला लेके उस जुमले को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, तो फिर आपकी जो रिटन पावर है, स्पीकिंग पावर है, वो स्ट्रांग हो सकती है। डेली प्रैक्टिस का मतलब यह है कि आप रोजाना काम करें, मसलन आप 10 दिन बाद 2 घंटे स्टडी करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई फायदा नहीं देता है। अगर 10-15 मिनट डेली प्रैक्टिस करेंगे
तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बनता है। लर्न इंग्लिश, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रीलांसिंग का दौर है, डिजिटल दौर है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मसलन आप कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई मसला हो, फॉर एग्जाम्पल स्पोकन इंग्लिश का आपको एक मसला है, तो आई विल मेक ए स्पेशल वीडियो फॉर यू ऑन दिस चैनल। जो भी मसला हो वो मसला आप कमेंट में बताइए, आई विल मेक अ वीडियो स्पेशली फॉर यू। मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लर्न इंग्लिश, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इफ यू विल लर्न इंग्लिश यू विल मूव अराउंड द ग्लोब। घर पर बैठकर आप लोगों से, फॉरेन कंट्रीज में लोगों से बातें करेंगे, बातचीत करेंगे, इंजॉय करेंगे, न्यूज़ सुनेंगे, मूवीज़ देखेंगे, इंग्लिश के पॉडकास्ट्स जो होते हैं और यूट्यूब पर वो देखेंगे, आपको स्टोरीज सुनेंगे, बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द एरा ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का दौर है, अंग्रेज़ी ज़बान का ज़माना है। ऑल लैंग्वेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंग्लिश इज़ द मोस्ट important language in today's world. Thanks for watching. Okay, bye bye. Allah Hafiz.